नमस्कार दोस्तों कई बार जब जन्म कुंडली मिलान करते हैं, जन्म कुंडली मैचिंग करते हैं, तब नाड़ी दोष आता है। तब बहुत से लोग घबरा जाते हैं, साथ ही अच्छा रिश्ता भी वो ठुकरा देते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली में जो सबसे ज़्यादा गुण है वो नाड़ी दोष के माने गए हैं। 8 गुण उसमें माने गए हैं, इसलिए नाड़ी दोष को देखना बहुत ही आवश्यक है। ऐसी एक मान्यता भी है, साथ ही ये सत्य भी है। लेकिन हमारे शास्त्र में नाड़ी दोष के बहुत ही उत्तम परिहार भी दिए गए हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये नक्षत्र आ रहा है तब आपको नाड़ी दोष नहीं लगेगा। मैंने नाड़ी दोष के ऊपर आपके सामने बहुत सी जानकारी रखी है, लेकिन जो आज मैं जानकारी रख रहा हूं वो बहुत ही महत्व है, और साथ साथ आपका भय, आपका डर भी चला जाए। जन्म कुंडली में अगर ये 3 राशि में 3 नक्षत्र पर्याप्त है, आ रहे हैं, तो आपको नाड़ी दोष नहीं लगेगा। लेकिन ये बात ध्यान से सुने, ये वीडियो पूरा सुने, तभी आपको पूरा ज्ञान प्राप्त होगा। आधा अधूरा ज्ञान कभी हमारे जीवन में लाभ नहीं करता है। साथ ही ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से लोग कुछ एप्लीकेशनों में से जन्म कुंडली मिलान करते हैं और उसमें देखते हैं कि ये दोनों के गुण नहीं मिल रहे हैं, नाड़ी दोष आ रहा है और अच्छे रिश्ते चले जाते हैं। सबसे पहले जब भी जन्म कुंडली मिलान करें, अच्छे ज्योतिष आचार्यों को अपनी कुंडली दिखाइए। ये एक दिन की बात नहीं है, पूरे भविष्य की बात है, रिश्तों की बात है। इसलिए पूरी तरह सावधान होकर अच्छे ज्योतिष आचार्य को अपनी कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। साथ साथ में आप जो सारी बातें रख रहा हूं, आपका भय, आपका डर चला जाए। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत से जो नाड़ी दोष आ रहा है उसके परिहार भी दिए गए हैं, उसके उपाय भी दिए गए हैं। इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए और अच्छी तरह कुंडली मिलान कराना चाहिए। तो आज मैं 3 राशि की बात करूंगा, 3 नक्षत्रों की बात करूंगा। सबसे पहला जो ज्यादातर देखा गया है कि ब्राह्मण जो लोग हैं उसमें ही नाड़ी दोष आ रहा है, ऐसा अभी बातें चल रही है। नहीं दोस्तों, जन्म कुंडली में जो 3 राशि है जिसको ब्राह्मण वर्ण माना जाता है, उसको नाड़ी दोष देखना बहुत ही आवश्यक हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। यहां कोई कास्ट की बात नहीं की जा रही है, यहां कोई जाति की बात नहीं कर रहे हैं। जो राशि आ रही है उसका वर्णन दिया गया है। उसमें 3 राशि है। सबसे पहली राशि है कर्क राशि, दूसरी राशि है वृश्चिक राशि, तीसरी राशि है मीन राशि। लेकिन दोस्तों, ये जो मैं बात कह रहा हूं, ये तीनों राशियों में से तीनों नक्षत्र आ रहे हैं। ये 3 नक्षत्र कौन से हैं? सबसे पहले जो नक्षत्र आ रहा है वो आ रहा है कर्क राशि में। कर्क राशि में जो नक्षत्र दिया गया है वो पहला नक्षत्र है आश्लेषा। अगर आप जन्म कुंडली मिलान कर रहे हैं और दोनों का, ध्यान से सुने, दोनों का आश्लेषा नक्षत्र आ रहा है, तब आपको यहां नाड़ी दोष नहीं लगेगा। यहां चरणों की बात नहीं हो रही है, कौन सा भी चरण हो, पहला चरण हो, दूसरा चरण हो, तीसरा चरण हो या चतुर्थ चरण हो, लेकिन दोनों का आश्लेषा नक्षत्र आना चाहिए। पहला नक्षत्र हमारे शास्त्र में दिया गया है, दोनों को आना चाहिए, तभी नाड़ी दोष आपको नहीं लगेगा। लेकिन एक बात और भी है, जन्म कुंडली मिलान करते तभी
पंचम भाव को देखना भी आवश्यक है, क्योंकि पंचम भाव है वो संतान भाव माना गया है। और नाड़ी दोष का भी हमारे शास्त्र में लिखा गया है, संतान की वजह से देखते हैं, कुछ बीमारी के लिए देखते हैं, इसलिए इसको ज्यादा गुण माने गए हैं। लेकिन किसी बात का आपको घबराना नहीं है। और ये नक्षत्र जो आ रहा है वो बुध के नक्षत्र में आ रहा है, बुध ग्रह के नक्षत्र में आ रहा है। बुध ग्रह है वो सौम्य ग्रह है, शांत ग्रह है, बुद्धि प्रदान करने वाले ग्रह माने गए हैं। इसलिए नाड़ी दोष में भी यहां संभावना बढ़ जाती है कि जो संतान हो वो बुद्धिशाली हो। इसको बुध को भी देखा जाता है। साथ ही बुध को वाणी का भी ग्रह माना गया है। इसलिए आश्लेषा नक्षत्र है तो कोई चिंता आपको नहीं करनी है। अब दूसरी जो राशि है उसमें जो नक्षत्र आ रहा है उसकी बात रखने वाला हूं। लेकिन दोस्तों उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। किसी का डर, किसी का भय चले जाए तो उनसे अच्छी बात कौन सी रहेगी। साथ ही दोस्तों नाड़ी दोष के ऊपर आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, वहां से मैं उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों कॉल मत कीजिए। बहुत से लोग हमें इस विषय पे बहुत कॉल करते हैं, आप कॉल करेंगे तो मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। साथ ही बहुत से बार मैं कह चुका हूं कि ज्योतिष देखने का जो समय है वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से 9 बजे तक है। उसी समय आप कॉल करें अपॉइंटमेंट के लिए, मिलने के लिए। आपकी कुंडली का आपको समय दिया जाएगा, कुंडली भेजी जाएगी और पूरा आपको विश्लेषण शास्त्रोक्त अनुसार आपको किया जाएगा। साथ ही आपको शास्त्रोक्त उपाय भी आपको बताए जाएंगे। कुछ आप कर पाए ऐसे सरल उपाय भी आपको हम बताते हैं। अब बात करने वाला हूं मैं, दूसरी राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में अगर दोनों का ज्येष्ठा नक्षत्र है तब भी ये नाड़ी दोष नहीं लगेगा। लेकिन दोनों को देखना बहुत ही आवश्यक है, दोनों में ये नक्षत्र होना चाहिए। साथ ही दोस्तों इसका भी स्वामी है वो भी बुध देव माना गया है। आज मैं जो बात करने वाला हूं तीनों बुध के नक्षत्र माने गए हैं। और तीनों जो राशि है वो दोस्तों ब्राह्मण वर्ण की राशि यहां मैं बात कर रहा हूं। तो यहां अगर आपका कोई भी चरण हो, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो या चतुर्थ चरण हो, लेकिन दोनों का एक राशि हो मान लीजिए, या दोनों की एक नक्षत्र हो, तब यह नाड़ी दोष नहीं लगेगा। दोनों को देखना आवश्यक है। साथ ही फिर से कह रहा हूं पंचम भाव को भी देखना आवश्यक है। अब तीसरी जो राशि है वो है मीन राशि, जो भी ब्राह्मण वर्ण में आ रही है। ये अगर आपके नक्षत्र में है, दोनों का एक नक्षत्र है, वो है रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र दोनों में आ रहा है तो यहां चरण देखने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन पंचम भाव को देखना बहुत ही आवश्यक है। कुंड मिलान में गुण को देखना भी आवश्यक है। ग्रहों की स्थिति भी यहां देखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया है कि पंचम भाव में राहु, केतु या कुछ पाप ग्रह विराजित है, पाप ग्रहों की युति हो रही है, तब भी कुछ परेशानी आती है। तो यहां ग्रहों की स्थिति देखनी चाहिए। और अगर आप घबरा रहे हैं नाड़ी दोष से तो कोई घबरा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। साथ ही ये 3 नक्षत्र की बात की है, 3 राशि की बात की है। आप अपनी कुंडली जरूर देखिए, फिर अच्छे ज्योतिषाचार्य को दिखाइए और अपनी समस्या का जो है हल प्राप्त कीजिए। दोस्तों मेरा प्रयास यह है कि ज्योतिष के माध्यम से किसी भी समस्या का शास्त्रोक्त उपाय आपको बताया जाए। साथ ही कुछ ऐसी जो भ्रमित बातें हो रही है वो दूर की जाए। दोस्तों
यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव।